ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। दूर बैठे हैं, पास बैठे हैं, सबको आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष इंद्रियों पर कंट्रोल रखने का ज्ञान दिया, क्योंकि हमारी इंद्रियां ना कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ गलतियां करती है। कभी आंखें धोखा देती हैं तो कभी कान धोखा देते हैं, कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं जो मन को विचलित कर देती हैं ना। कभी मुख धोखा देता है, कुछ ऐसी बात बोल दिया या कुछ खा लिया जिससे मन अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, डामाडोल अनुभव करते हैं। आँखें भी गलत देख लेती हैं तो भी मन में कई तरह के व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना। हाथों से भी गलत कर्म भी हो जाता है, कभी कभी हम रास्ता भी गलत अपना लेते हैं, कदम भी गलत तरफ चली जाती हैं। तो कहने का भाव है इंद्रियां कहाँ ना कहाँ कुछ मेरे से गलती करा देती हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि ध्यान रखने के लिए तुम्हें क्या करना है। आज बाबा वही बताएंगे कि इंद्रियों पर कंट्रोल रहे, उसके लिए क्या अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझ आत्मा का कोई विक्रम न बने, हिसाब किताब न बने जिससे मेरा फ्यूचर खराब हो जाए। तो वर्तमान समय हमको अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो आज हम बाबा के सुनेंगे 31 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा, जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती है। वंडरफुल पाठशाला है, इसमें पढ़ने वाली आत्मा है जो देखने में नहीं आती है। तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता है, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता है। ये है नई बात, ये है नई बात। न पढ़ाने वाला टीचर दिखाई देता है, न पढ़ने वाली आत्मा स्टूडेंट दिखाई देती है, लेकिन पढ़ा भी रहा है और पढ़ भी रही है, और फ्यूचर के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट भी है। इसलिए बाबा कहता है ये वंडरफुल पाठशाला है। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? दुनिया में भी बहुत सारी पाठशालाएं हैं, लेकिन इस पाठशाला में कौन सी मुख्य शिक्षा मिलती है जो और पाठशाला में नहीं दी जाती है? समझ गए होंगे आप। तो कौन सी शिक्षा बाबा से हमें मिली जो और पाठशाला में नहीं मिली? कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो।
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। संगम युग पर हमें क्या करना है, बाबा ये सिखा रहे हैं ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए, तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जा सकती। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जा सकती ना। तो ये बाबा ने आंसर दिया, ये मुख्य शिक्षा मिलती है ये पाठशाला में, और कहीं पाठशाला में ये शिक्षा नहीं दी जाती है ना, कि तुम अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखो, किसी पर बुरी दृष्टि न जाए। तुम ब्रह्मा की संतान हो, तो ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए संगम पर। संगम का रिश्ता भगवान समझाते हैं, बाकी कोई भाई बहन बनाते नहीं हैं, हमारी सोच बदलता है बाबा, है ना। सोच हमारी अच्छी है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, है ना। अपने कर्म भी हम अच्छे कर सकेंगे, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो बाबा संगम युग पर हम ब्राह्मणों को ये शिक्षा देते हैं, तो संगम युगी जीवन ही उसका है जिसने भगवान को पहचान लिया। वो अटेंशन भी देगा और भगवान की बात को मानेगा भी। कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो बाबा फिर शिक्षा देता है। तो ये ख्यालात जो हैं बाबा कहते तुम बच्चों को आने चाहिए। तो ये बातें कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती हैं सिवाय बाबा के, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमारा भविष्य बनाने के लिए हमें अकल दे रहा है। बाकी उसको अपना कोई लाभ नहीं है। लाभ है तो सिर्फ हम आत्माओं के लिए ही हमें शिक्षा देता है कि तुम बच्चों को ही लाभ होगा जो तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। केत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर है। सुनेंगे? देश का रहने वाला, आया देश पर। दूर देश का ना शिव बाबा, है ना। इन चांद सितारों से भी परे शिव बाबा रहता है दूर देश में। तो इस देश में आता है, पराया देश माना रावण का राज, माना हर बच्चे रावण के वश, माना विकारों के वश होते हैं। इसलिए शिव बाबा यहाँ आकर हम आत्मा को पहचान देता है कि बच्चे कि तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है, तुम्हारा वास्तविक घर तो परमधाम है ना। तो अब हमें जब पहचान देता है तो हम रियलाइज वाकई हम सब कितने हैं, है ना। ये विकार तो आत्मा की अपनी चीज है ही नहीं। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है, और सब चीज़ें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आके शरीर में प्रवेश करती है। हर एक को अच्छी रीति अब समझ रहे हैं, पहले समझ नहीं थी, अब समझ रहे हैं। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है। आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है।
ऐसा तो कभी कोई सत्संग अथवा कोई भी शास्त्र में सुना नहीं, ना कभी देखा, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला नजर ना आए, है ना। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें पढ़ा भी रहा है, आत्मा पढ़ रही है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है, आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है। ये नई बात है ना जो उनको समझा ना सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वे देखने में आता नहीं है ना। अब बाबा कहते हैं तुम्हें देखने से, कई कहते हैं देखने में नहीं आता, देखें तो हम माने ना। जरूरी नहीं सारी चीजें इन आंखों से देखता इंसान, लेकिन फिर भी जीता है ना, फिर भी वो रिलेशन निभाता है ना। उनकी हम हर एक ने अपना परदादा देखा होगा, लेकिन परदादा था तो सही ना, नहीं होता तो हम कहाँ से आते। तो कहने का भाव है कि बहुत सारी चीज़ें इन आँखों से नहीं देखी जाती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों में रहते भी हैं, जीते भी हैं, निभाते भी हैं। तो भगवान अभी पढ़ा रहा है और आत्मा पढ़ रही है, हम रियलाइज करते हैं जीवन बदल रहा है, हमारा फ्यूचर बन रहा है, और इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन कई बार आंखों से देखा भी जाता है, आंखों से सब कुछ किया जाता, सुना भी जाता, तो इंसान कितनी गलतियां करता है और रियलाइज नहीं करता मैंने गलती की है ना। इसलिए भगवान कहता है मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाई ही तुम बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है, इसको पढ़ने से तुम 16 कला संपूर्ण बन सकते हो। तो आत्मा पढ़ रही है और परमात्मा पढ़ा रही है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। समझ की बात है ना। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में आता नहीं है। निराकार कैसे पढ़ाए। आत्मा भी शरीर में आती है, वे परम पिता परमात्मा बाप विभाग्यशाली रथ अथवा भाग्य रथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वे भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। ब्रह्मा बाप इस रथ के आधार से आके बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहा है। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है, सुबह उठाता है, हर समय हमारे साथ है ना। अनुभव करो तो बहुत कुछ है, अनुभव न करो तो कुछ भी नहीं है। निश्चय की सारी बात है ना। गीत है ना हमारा कि मेरे संग संग चलते हैं बाबा, है ना। तो वास्तव में हमारे संग ही है, क्योंकि हमारे हर कर्म पर वो अटेंशन खिंचवाता रहता है ना। बच्चे गलती करते हैं तो अगले दिन फिर आके कहेगा बच्चे तुमने ये किया, है ना। फिर हम मैं कहेंगे हाँ वाकई मेरे से ये गलती हुई। तो बाबा संग संग है हमारे। तो बाबा बता रहे हैं ये बिल्कुल नई बात है। बाप कहते मैं ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को मैं कैसे छुड़ाऊँ दुखों से। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने और सत्संग में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ न सके क्योंकि ये पाठशाला है ना। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ ना सके, और जो पढ़ाई नहीं होगा बैरिस्ट्री नॉलेज, इम्तिहान क्या देगा। यहाँ भी ऐसे कोई आ ना सके क्योंकि ये पाठशाला है। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ ना सके, ये बिल्कुल नई बात है। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है और धारण करती है। अंदर निश्चय होता है, ये बात बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ, कई तो ये भी नहीं जानते व मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते रहते हैं, है ना। आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। कहेंगे एक इंसान नेचर है या हवा है या बुद्धबुदा है, कई तरह की बातें हैं। ये करने के बाद भी फिर आत्मा परमात्मा का बखान करते रहते हैं, है ना। तो जब ऐसा है तो उसका बखान कैसे करेंगे। अब बाबा कहता है ऐसा नहीं है,
अनेक मतें हैं। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। मुख्य है आंखें जो कुछ भी देखती हैं, सब कुछ आंखें ही बच्चा देखती हैं तो कहती हैं ये हमारा बच्चा है ना, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। आंखों ने देखा और मन ने विचार किया और मुख ने बोला। उनको भी वश में करना है ना। कहेंगे हमारा बच्चा है, नहीं तो कैसे समझे? कोई जन्म से अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं ना, है ना। अब वो आवाज़ को पहचान लेते हैं, है ना। जिनको आंखें काम नहीं करती उनकी बुद्धि का नेत्र बड़ा तेज होता है ना। पैसे की भी पहचान कर लेंगे, रास्ते की भी पहचान कर लेते हैं, है ना। देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि इन आंखों से तो ऐसा गलत देखेंगे नहीं ना। इसलिए बाबा कहता है अब ऐसा अंधा तो नहीं बनना है। तो भगवान कहते हैं अज्ञानता व विकारों से अंधे बन जाओ, बाकी अच्छे कर्म करो। आंखें तो बहुत कुछ देखती भी हैं, लेकिन हमें अंदर क्या लेके जाना है, ये समझ व ज्ञान चाहिए। कोई धोखा देने वाली आंखें नहीं, फल और कुछ काम वह कर न सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं ना। अंधों की बात सुना रहा है बाबा, है ना। क्यों देखते तो नहीं, उनको जो आप पढ़ा दोगे वही समझ में आएगा, है ना। पर एक बार समझ लिया फिर अपने आप समझता चला जाएगा। स्त्री को भी नहीं देख सकते, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? तो बाप समझाते इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है ना। बाबा कहता आत्मा तो सबके अंदर है ना, शरीर को क्यों देखते हो, है ना। इस हड्डी मांस के पुतले को, आत्मा को देखो ना। तो आत्मा किसकी संतान है और मैं भी किसका बच्चा हूँ। तुम भी भाई बहन हो, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु ला मुझे भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहने चाहिए ना। कायदा तो यही है ना, बाकी देखा क्या जाता है ना। आज की दुनिया में भाई बहन के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इतनी डर्टी दुनिया है ये, भगवान को भी सुनाने में अच्छा नहीं लगता है। इतना इंसान गिर चुका है, इतना विकारों के वश हो चुका है। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्मा भगवान के बच्चे भाई भाई हैं, फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं। बुरी दृष्टि जा न सके, ये पक्का पक्का समझो ना, ये पक्का पक्का समझो, ये पक्का है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, है ना। शरीर झूठा है, एक शरीर बदला, आत्मा ने दूसरा ले लिया, है ना। न जाने कितने शरीर बदलते, कितने परिवार बदलती हुई यहाँ आई है, एक दिन यहाँ भी बदल जाएगा, ये नियम है। इसलिए बाबा कहता है तुम तो शरीर नहीं आत्मा हो, ये पक्का समझो। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा पढ़ते हैं शरीर से, ये ऑर्गन्स हैं। हम आत्मा इनसे अलग है, इन कर्म इंद्रियों से हम कर्म करता हूँ ना। ऐसे ऐसे अपने आप को बातें करो, अपने आप को पाठ पढ़ाओ। मैं कर्म इंद्रिया थोड़ी हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर मैं पाठ बजाता हूँ। ऐसे अभ्यास पक्का करो ताकि देह और देह का, बाबा कहते जो विकार उत्पन्न होते हैं वो नशा खत्म हो जाएगा। सो भी अलौकिक हूँ और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है और गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यहाँ पर तो यही सब कुछ है हमारा शिव बाबा। ये निराकारी एक बाप टीचर सतगुरु हैं। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है।
बाप, टीचर, गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो ये बीच में दलाल हो गया। तो दलाल को तो याद नहीं करते हैं जो रिश्ता कराते हैं, तो याद तो साजन को, सजनी को याद किया जाता है। तो बाबा कहते तुम मुझे याद करो, ब्रह्मा को याद नहीं करो, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा बहुत समय से अलग रहे। हम आत्मा सतयुग से चली तो बहुत समय हम अलग ही रहे बाबा से। मिलना तो यही होता है ना। अभी तुम बच्चे बाप से मिले हो ना, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी। वहाँ तो कोई खेल नहीं, वह तो अपना घर है, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। आत्मा में ही सारा पाठ है। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं वे बीच में वापस नहीं जा सकती हैं। अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो तक आ जाए। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना होता है। बाप सब बातें ठीक बच्चों को करके समझा देते हैं, है ना। सारी बातें एक्यूरेट बाबा बताता है कि वास्तविकता क्या है। ज्ञान मार्ग है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य बोलने वाला तो एक बाप ही है। इस संगम पर पुरुषोत्तम बनने के लिए एक ही सत का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उनको सत्संग कहा जाता है। बाकी सब कुसंग है। गाया जाता है सत का संग तारे और कुसंग डबो देता है मनुष्य। संग इतना मनुष्य को खा जाता है, या तो डबो देगा या पार कर देगा। इसलिए बाबा कहता बच्चे देखो आपके जीवन में कोई ऐसा संग तो नहीं लग गया है ना, या इंसान का, या खान पान का, या पहनने का, या कोई मायावी सोच का, या कोई मायावी चीज़ देखने का। ये सब संग है ना। इन चीज़ों में अगर इंटरेस्ट मनुष्य का ज़्यादा जाता है तो बाबा कहते हैं ये संग जो है चेक करो, मुझे तारने वाला है, डबोने वाला है। इतनी समझ तो हर एक इंसान को खुद को भी है। कुसंग रावण का है। बाप कहते मैं तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डबोता कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो? फिर बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। ये महिमा कोई रावण की नहीं है। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ है नहीं। रावण को क्यों चलाते हैं? वहाँ तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो ना। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण है कौन, नहीं, बस हर साल पुतला बना के जला देंगे, है ना। न रावण के कोई बच्चे दिखाए, है ना, ना रावण का कोई घर दिखाया, न कोई रावण जैसे कोई 10 सिर वाले कोई उनके मित्र संबंधी तो होते, उसका कोई बाप तो होता, लेकिन दिखाया ही नहीं। सिर्फ एक रावण दिखाया, कहानी बना दी। तो बाबा आकर समझाता है बच्चे रावण तो विकारों को कहते हैं, इंसान तो कोई रावण है ही नहीं ना। ये 5 विकार मनुष्य में प्रवेश हो जाते हैं तो हर इंसान रावण वाला रोल करता है ना, रावण जैसे पाठ बजाता है। कब आते क्यों जलाते, देखो ब्लाइंड फेथ कितना है। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, जैसे वे शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, सुनने वाले भी बड़े मस्त होकर सुनते हैं, पैसे भी दे देते हैं। संस्कृत सिखलाओ, गीता सिखलाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो, है ना। भगवान देखता है मेरे बच्चों ने कितना अपना धन, है ना, कहाँ कहाँ बर्बाद किया है, अपना टाइम, एनर्जी, है ना, पैसा कितना, जिसमें कोई प्राप्ति नहीं हुई। तुम्हारे पास जो ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आप आसपास वाले आने लगे, है ना। कलम से कलम लगी ना,
फिर सुनते सुनते कितने आ गए। समझते हैं ये भी सत्संग है, परंतु इसमें पवित्रता की मेहनत है ना। भगवान ने आके शुरू से कहा बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि धरती पर देखा इतने विकारों की तपत है, बिना योग के, बिना पवित्रता के यहाँ ठंडाई नहीं हो सकती या शांति नहीं आ सकती। इसलिए बाबा ने ये पाठ शुरू से पढ़ाया, जिसमें हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते हैं। इसलिए गाली देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। ऐसी ऐसी कहानियाँ शास्त्रों में भी दिखा दी हैं। अब सारी कहानियाँ तो है कर्म की। इस समय की बात है, कहते भगवान ने रुक्मणी को भगाया, कृष्ण को भगवान लोग कहते हैं, जबकि तो देवता है। तो वास्तव में यहाँ बाबा कहते मैं किसी को भगाता नहीं हूँ, लेकिन खुद ही भाग कर आते भगवान के पास, तो है ना। सो भी भागा तो भी क्या, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ मैं आग क्या बनाया, पटरानी बनाया, है ना। पटरानी राजा बनाता है ना। तो बाबा बच्चों को हर बात एक्यूरेट समझाता है ना। तो वहाँ पे तो कहानियों में यही दिखा दिया कि रुक्मणी की शादी किस शिशुपाल से, माना आश्रुवृत्ति से जिसकी थी उससे हो रही थी, जिसको रुक्मणी पसंद नहीं करती थी और समझती थी, है ना। तो भगवान के भी जो बच्चे बनते हैं, इस दुनिया से निकल के यहाँ आते हैं, तो बाबा कहते हैं ये मेरे सच्चे भगत हैं, ये मेरे सच्चे बच्चे हैं जो मेरी बात को मानते, मेरे से प्रीत रखते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ बना दी हैं। पटरानी तो स्वर्ग की बनेगी ना, जो यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, ये महारानी महाराजा बनने की नॉलेज है, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम बच्चे अब सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को मानते हैं, जबकि कृष्ण ही नारायण बनता है। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्मा तो घर बार आदि छोड़कर सब बनाकर फिर छोड़ते हैं ना। घर बार बनाएंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे, माने कि महात्मा को तो फिर भी विकारों का तो ज्ञान है ना, बच्चे को तो ये भी ज्ञान नहीं है। तो बच्चा तो महात्माओं से भी ऊंचा है। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होता है। छोटे बच्चे को तो ये भी पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं, कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। माने कि अच्छे की हर एक इंसान तमन्ना रखता है ना। हर एक कन्या सोची कि मुझे अच्छा पति मिले, कृष्ण जैसा मिले, नारायण जैसा मिले, है ना। हर पुरुष सोचेगा मुझे अच्छी पत्नी मिले। हर एक अच्छा ही सोचता मेरा जीवन साथी अच्छा हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छे रिश्ते हों, हर एक। लेकिन अच्छा हो कौन? हम खुद ही अच्छे बन जाए, है ना। सारे अच्छों की इच्छा रखते हैं, कहते मुझे काम में कोई ईमानदार व्यक्ति चाहिए, हम ईमानदार बनना नहीं चाहते। तो बाबा कहता अच्छाई सबको अच्छी लगती है, इसलिए बाबा कहता है मैं तुम सबको अच्छा बना देता हूँ, जो सतयुग में तुमको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे, और कोई खुशी भी तो कितनी होगी ना। परंतु सतो प्रधान तुम बच्चे थे ना, देखो तुम कितनी खुशी में थे। कला कम होती जाती है, तुम जितना याद करते रहेंगे सुख भी उतना फील होगा, तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो, रजो से सतो में आते, हाँ तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत व खुशी धारणा बढ़ती जाएगी ना। पहले तमो से फिर रजो में आएंगे, रजो से फिर सतों में आएंगे। तो जैसी जैसी हमारी अवस्था निखरती जाएगी वैसे वैसे हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। पहले तुम
सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, तो कला कम होती चली गई, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला, ना। तो समझ में आता है ना, यहाँ भगवान कहते हैं तुम्हारी चढ़ती कला होगी और इसमें सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, तो हमारे भाने सभी आत्माओं का भला हो जाता है। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला है याद से, जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है, चंद्रमा की लकीर भी रह जाती है तो फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है ना। चंद्रमा की लास्ट में एक लकीर रह जाती है, फिर धीरे धीरे, है ना, फिर उसकी लकीर से वो बढ़ता बढ़ता फिर पूरा खिल जाता है, तो संपूर्ण हो जाता है, तो पूर्णिमा मनाते हैं। तुम्हारा भी ऐसे है, चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान नहीं दे सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती हैं, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, भाई बहन हो गए, फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो ये जैसे बाबा कहते हैं ये कोई भाई भाई का प्यार थोड़ी हुआ, स्त्रीपन का क्रिमिनलपन लव हो जाता है ना। फिर ये तो बाबा कहते तो देह का प्यार हो गया, फिर आत्मा का प्यार तो नहीं हुआ ना। कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ नहीं लगा सकते। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसे बाबा कहता है कि मनुष्यों में देह देह का आकर्षण है, जबकि आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देखते हैं, है ना। तो शरीरों को देखेंगे तो रावण के विकारों की उत्पत्ति तो होगी, इसलिए भगवान कहते तुम आत्मा की दृष्टि से क्यों नहीं देखते हो, है ना। बाबा फिर मुरली चलाते हैं कि बच्चों का कहीं विक्रम ना बन जाए। बाबा समझ तो देगा ना कि बच्चा इतने समय से पुरुषार्थ कर रहा है और इसने देह की दृष्टि से देखा, कोई गलती कर ली तो उसका किया हुआ पुरुषार्थ सब खत्म, जीरो। इसलिए बाबा सावधान करता रहता है बीच में, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है। हाँ, बाबा ने देखा है ना, बच्चे कहीं मुरली बहुत अच्छी सुना लेंगे, ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेंगे, भाषण बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन बाबा ने क्या देखा कि बच्चों की अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। बाप की याद में सेंसिबल रहना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन होना चाहिए, ब्लड कनेक्शन नहीं, है ना। हम सब आत्मा है ना, आत्मा की दृष्टि से देखोगे पढ़ोगे तो उन्नति होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। नहीं तो क्या कहेंगे पहले बहुत नशा रहता था, अब नशा नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है मेरे से। ज्ञान तो वही है जो पहले वाला था, बाबा भी वही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वहाँ वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप कहते हैं वह तो है ही निर्विकारी दुनिया। क्या बाबा कहते हैं योग बल से मनुष्य दुनिया बदल सकता है, क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते क्या, है ना। विकार से थोड़ी सब कर्म होते हैं, विकार तो बाबा कहते तुम्हारी चीज है ही नहीं, वहाँ विकार होता ही नहीं। वहाँ तो अगर अनंगन हो तो वहाँ भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहाँ और वहाँ में फर्क क्या रहा। ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है ना। बाबा देखता है कॉलेज में बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वहाँ समझ में आने लग जाती बातें, तो जो है बच्चे कई जगह गलतियाँ भी करते हैं, तो बाबा कहते हैं समझाना तो पड़ता है। बच्चों को समझाना है कि हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं। सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्मा ही तो हुए निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे।
प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। आज बाबा बार बार हमें है ना बुरे कर्मों से बचने की युक्ति बता रहे हैं। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते पवित्र बनो, इनको भी कोई मानते नहीं, कोई नहीं मानते, बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगड़ ऊंच पद कैसे पाओगे, ऊंच बन भी नहीं सकेंगे। बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। अब लोगों ने गलत इसको ले लिया कि यहाँ जाने से भाई बहन बना लेते हैं। अरे भाई बहन कैसे बनाते हैं, उस बात को समझो तो सही, है ना। ब्रह्मा को समझा नहीं तुमने, शिव बाबा को समझा नहीं, संगम युग का ज्ञान समझ में आया नहीं, और भाई बहन की बातें उठा ले। इसलिए बाबा कहता है नए बच्चों को यहाँ बिठाने का अलाउ नहीं है, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। पहले तो ये समझे कि हम है कौन, किसके बने हैं, समय क्या चल रहा है, समझते हैं। इसलिए बाबा कहते बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है, हाँ मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं ना। हाँ मैं खाऊं, मैं देखूं, है तो बाबा कहते हैं मुख भी तभी चलता है तब दिल होती है ये खाऊं। इसलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है ना, इसलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है पवित्रता की चलन अपनानी है। ये संस्कार अपनाओ, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से, अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है, न्यारा आत्मा समझना है। दूसरी पॉइंट है आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है। ब्लड कनेक्शन नहीं, आत्मा में भाई भाई, देह का कोई कनेक्शन ऐसा नहीं, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम, अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। अच्छा वरदान है ब्रह्म मुहूर्त के समय,
ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान लेने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। बाप समान वरदानी और महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय सुनेंगे वरदान लेने और दान देने। एक तो लेना है बाबा से वरदान और फिर दान दूसरों को देना है। लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। विस्तार है। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य है ना। अमृत वेले का महत्व बता रहे हैं कि भगवान कैसे अमृत वेले हमें देता है और अमृत बांटता है ना। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो तभी तो अमृत उसके अंदर टिकेगा ना। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण की वृत्ति को बदलने वाला होता है। अमृत वेले का जो वातावरण होता है हमारे अंदर के विचार बदलने का, वृत्ति बदलने का होता है। इसलिए उस समय वरदान लेने और दान दो और वरदानी और महादानी दो। भगवान से लेने का भी टाइम है और भक्तों को देने का भी टाइम है। हम उसको लेकर फिर हम दूसरों को दें, ये वो टाइम अमृत वेला, अमृत मुहूर्त बाबा कहता है। ये जो है इसमें ज्ञान कलश है ना, हम बुद्धि रूपी कलश में ये ज्ञान अमृत जाए तो बाबा कहते सारा दिन इसमें आप मगन रहो, चिंतन करो, इसका आनंद लो, इसका रस लो और दूसरों को भी देते रहो। तो अमृत वेले अपने बुद्धि रूपी कलश को इस अमृत से भरना है ना। ये बाबा के महावाक्य भी क्या है, ये अमृत है। तो आज सारा दिन के लिए हमने सुबह सुबह ये भर लिया, अब इसका चिंतन करना। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी अपना काम करता रहे, क्रोध करता रहे और आप क्या करो, अपना आप उनको स्नेह देते रहो। आप उनको स्नेह देना और वो अपना काम करते रहे। इसलिए बाबा कहते जीत आपकी ही होती है, उसकी हार होती है। ओम शांति।